तो चलिए इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि जंतर मंतर केजरीवाल पहुंच चुके हैं। सोनम वांगचुक से मुलाकात करेंगे और सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील भी करेंगे केजरीवाल। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केजरीवाल जंतर मंतर पहुंच चुके हैं और इसी के साथ साथ सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सोनम वांगचुक से मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए जंतर मंतर पहुंच गए हैं। पेपर लीक को लेकर सीजेपी के प्रदर्शन का केजरीवाल समर्थन करते नजर आए और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर केजरीवाल ने अपनी चिंता जताई थी, जिसके तहत अब केजरीवाल जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। सोनम वांगचुक से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि केजरीवाल जंतर मंतर पहुंच चुके हैं और वो सोनम वांगचुक से मुलाकात कर रहे हैं। तो देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको जंतर मंतर से दिखा रहे हैं, जहां केजरीवाल पहुंच चुके हैं। और देखिए अरविंद केजरीवाल सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। पेपर लीक को लेकर उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो मांग है वो अब और तेज होते नजर आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए महेंद्र माही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, देखिए केजरीवाल जंतर मंतर पहुंच चुके हैं और क्या कुछ अपडेट है इसको लेके? सोनम वांगचुक से उनकी मुलाकात हो रही है। बिल्कुल, देखिए अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, वो मंच पे पहुंच चुके हैं और जैसे ही वो मंच के करीब गए, तमाम जो लोग खड़े होकर अरविंद केजरीवाल के लिए नारे लगाने लगे और ऐसे में आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो स्टूडेंट है यहाँ वो भी काफी बेसब्री से अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रहे थे और ऐसे जैसे ही अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखा तो लोग उनके पक्ष में नारे लगाने लगे। अब चूंकि देखिए लगातार ये मांग उठ रही थी कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा लिया जाए, तो उसी के लिए बार बार ये आग्रह भी किया जा रहा था। जो यहाँ सीजेपी यानी कि जो कांग्रेस जनता पार्टी है उनके द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके साथ साथ जो सोनम वांगचुक है उनके द्वारा जो अनशन किया जा रहा है, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं एक मजबूती के साथ जो है जय संविधान, जय संविधान। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को, एग्जामिनेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए पूरे देश के युवा ये जो कॉकरोच आंदोलन के बैनर तले इकट्ठे हुए, इन सब लोगों को मैं सलाम करता हूं। मैं सोनम वांगचुक जी को सलाम करता हूं। आवाज नहीं आ रही पीछे, बता रहा। आवाज आ रही है पीछे? मैं सोनम वांगचुक जी को सलाम करता हूं, जो अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए अपनी जान दांव पे लगा के पिछले 19 दिन से अनशन कर रहे हैं। आज उनका 19वां दिन है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो पेपर लीक हुए, पेपरों में धांधली हुई, उन लोगों ने अपने शहर से आवाज उठाई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको तरह तरह से टॉर्चर किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर की गई। उन सब लोगों को मैं सलाम करता हूं। सोनम वांगचुक जी एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं। लद्दाख के लिए देश के लिए उन्होंने पहले भी कई बार अनशन किए। जिस तरह से उन्होंने देश के लिए आज अपनी जान दांव पे लगाई हुई है, उन्हें मैं सलाम करता हूं। दोस्तों, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं,
जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चा देने जाता है, वो कोई एग्जाम नहीं होता, वो उसके लिए एक सपना होता है। वो एग्जामिनेशन हॉल में घुसता है, उसे एक विश्वास होता है कि मैं अपनी मेहनत और अपने इंटेलिजेंस के बल पे अपना भविष्य बनाऊंगा। मैंने भी आईआईटी के पेपर दिए थे। आईआईटी के पेपर में सक्सेसफुल होकर मैं आईआईटी गया था, लेकिन उन दिनों में पेपर लीक नहीं होते थे। मैं सोच रहा था अगर पेपर लीक हो रहे हो तो उन दिनों में हो सकता है मेरा आईआईटी देने का कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता। मेरे दोनों बच्चे आईआईटी से हैं। मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे भी पेपर लीक नहीं होते थे, लेकिन आजकल जिस तरह से पेपर लीक होने लगे पिछले कुछ सालों से, वो जो कॉन्फिडेंस है बच्चे का कि अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो मैं अमीरों के बच्चों को भी पीछे छोड़ दूंगा, आज वो कॉन्फिडेंस लड़खड़ाने लगा है। ये सही नहीं है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। नीट का पेपर लीक हुआ, इन्होंने क्या किया? हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था उसको बेल दिला दी। ये अब सिस्टम बन गया, हर साल पेपर लीक होते हैं, कमेटी बैठती है, जांच होती है, एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, बेल हो जाती है और फिर अगले साल के पेपर लीक होने की फिर तैयारी शुरू हो जाती है। ये देश कब तक बर्दाश्त करेगा? देश का युवा, ये बच्चे कब तक बर्दाश्त करेंगे? इन्होंने नीट के पेपर के बाद 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 20 से ज्यादा बच्चों ने, पर इनको कोई अकल नहीं आई, इनके सर पे जूं नहीं रही थी। जितने बच्चे सुसाइड कर ले वो बच्चे हमारे थे, हम लोगों के घर के बच्चे थे वो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। सीबीएसई में पूरा इवैल्यूएशन सिस्टम गड़बड़ा गया। इन्होंने उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की, गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की। इतने बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, अभी भी इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम चेंज नहीं किया कि अगली साल पेपर लीक नहीं होंगे, अगली साल पेपर फिर लीक होंगे, अगली साल बच्चे फिर मरेंगे, अगली साल हमारे बच्चे फिर आत्महत्या करेंगे। ये सिस्टम कब बदलेगा? उस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आज जब मैं आ रहा था, मैं यही सोच रहा था, यही जंतर मंतर था। 4 अप्रैल 2011 का दिन था। यहाँ पे अन्ना हजारे बैठे हुए थे, यहाँ पे सामने अन्ना हजारे जी बैठे हुए थे। उस वक्त की सरकार को भी बड़ा अहंकार था। 3 साल के बाद वो सरकार नहीं बची, अपने अहंकार की वजह से डूब गई। आज 2026 है। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ, युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा जो 2014 में। ये भी अभी अहंकार में डूबे हुए बहुत ज्यादा, इनको भी अकल नहीं आ रही, ये भी बहुत ज्यादा अहंकार में डूबे हुए हैं। अंत में एक प्रपोजल देना चाहता हूं, आप लोगों से सहमति चाहता हूं। मैं मेरे कंधे पे क्यों वजन दे रहा धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ कि सोनम वांगचुक, मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, है? नीचे कर ले वो। प्रधानमंत्री को सुनने वाले नहीं है, प्रधानमंत्री भी करेंगे नहीं है। क्यों नहीं करेंगे?
क्रांतिकारी चीज ना कर दे। और दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जितनी शिक्षा व्यवस्था सड़ गई है, जितनी खराब हो गई है, उसमें हमें क्रांतिकारी कदम ही चाहिए। बिना क्रांति के शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। हमें सोनम वांगचुक जैसा क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री भी चाहिए और उसके क्रांतिकारी कदम भी चाहिए। दोस्तों, 20 तारीख को मैं सब लोगों से, देश के कोने कोने में जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे देखेंगे, जो लोग मीडिया के जरिए देखेंगे, सबको अपील करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे आइएगा और 20 तारीख के इस आंदोलन को, इनके कॉल को, पार्लियामेंट तक के जो यात्रा है उसको सफल बनाना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। भारत माता की, केजरीवाल जी, केजरीवाल जी, भारत माता की, भारत माता की। ये तो बैंक से इनके अपने बंदे क्या कर रहे हैं? हमारे बीच मौजूद है जनता के मुद्दे लगातार उठाने वाले जोरदार तालियां दे संजय सिंह जी के लिए। भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। पिछले 19 दिनों से अनशन पर बैठे महान समाज सेवी, रखना मेरे भाई, शिक्षाविद सोनम वांगचुक जी, अभिषेक के भी और तमाम सभी साथियों का, वो 25 साथी जो उधर भी अनशन पर बैठे पिछले 18-19 दिनों से, सबके हौसले को सर झुका के नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई जूम कर लो यार। और मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मेरे भाई सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दिनकर जी की लाइन है, सबल शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्यर्थ, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। इसलिए जो घरों में बैठे हैं, निकल कर आओ, जंतर मंतर पे पहुंचो और सोनम वांगचुक की आवाज में आवाज मिलाकर भारत की सरकार को, नरेंद्र मोदी को झुकने के लिए मजबूर आपको करना है। आपको मोदी जी सिर्फ नौटंकी बाज आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। गलत तो नहीं कर रहा हूं, गलत तो नहीं करो। देश में कोरोना आया, नोटबंदी में लोग मर गए, उस समय मोदी जी रोने लगे। राघव चड्ढा का भी नाम लीजिए। मोदी जी रोने लगे। पूरे देश के अंदर राघव चड्ढा का दिन रात झूठ, दिन रात झूठ, दिन रात झूठ, झूठ बोलने का काम देश का प्रधानमंत्री करता है। इसलिए 20 तारीख से संसद के अंदर सारे साथी सांसदों से बात करके आपके लिए हंगामा करने का, लड़ाई लड़ने का काम हम सब लोग करेंगे। वो यकीन दिलाते जा रहे हैं। और 20 तारीख को इस जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जी ने आह्वान किया है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, एक साथी के रूप में इनके आंदोलन में शामिल होने के लिए जंतर मंतर आऊंगा। ये भी यकीन दिलाते जा रहा हूं। हमारे और भी साथी यहाँ पे आएंगे। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा दिलाया है, इस आंदोलन को हर तरीके से अपना समर्थन हम लोग देंगे। और दूसरे भी राजनीतिक दलों से मैं कहना चाहता हूं, आइए
जन आंदोलन से कहना चाहता हूँ, आइए इस आंदोलन को अपना समर्थन दीजिए, क्योंकि सोनम वांगचुक कोई अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, देश के करोड़ों नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाले कल की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है, गाओ भाई साथ में। नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है, तू नहीं तो जिंदगी का बंद हर बाजार है। नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है, नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है। जो बस इन्हीं लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, और अभी जो दूसरे साथी हैं उनसे भी राघव चड्ढा के बारे में क्या कहेंगे? जो भी मीडिया के साथ ही बाइक लेना चाहते हो, अगर माइक रखवा दीजिए प्लीज। वॉलंटियर्स अच्छे से रखिएगा, थोड़ा सा छोटा वाला माइक है।